नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और खबर बेबाक में आपसे सिंपल सीधी खबरों पर कट टू कट सीधे सीधे बातचीत करने जुड़ता हूं। बता दूं आपको कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग वैसे तो एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन अब की बार की कैबिनेट मीटिंग पूरी तरह कर्मचारी वर्ग को डेडिकेटेड कही जाए तो गलत नहीं होगा। चुनाव के नजदीक आते कर्मचारी वर्ग का हड़ताल करके सरकार पर दबाव बनाना, अपनी मांगों को लेकर मुखर होना, ये कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भी देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भी दिखता है और कई सारे राज्यों में, तमाम राज्यों में ये क्रम चलता है। लेकिन इस कैबिनेट मीटिंग का इतना इंतजार क्यों था और इस कैबिनेट मीटिंग के ऊपर सारे प्रदेश की इतनी ज्यादा चर्चा और नजर क्यों है, इसको आज एक एक करके हर पहलू को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बता दूं कि इस कैबिनेट मीटिंग में खास क्या था। इसके खास 3 बिंदु। पहली बात यह कि छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष चुनाव होने, चुनाव के पहले बस केवल एक सत्र बचा है विधिवत तौर पर, वो है मानसून सत्र, और मानसून सत्र के पहले की कैबिनेट मीटिंग है। पहली बात। दूसरी बात, जैसा हमने कहा कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्ग आंदोलित हैं, सबकी मांगों को पूरा करने का प्रेशर सरकार के ऊपर रहता है। किसकी मांग को पूरा किया जाए, कितने बड़े वर्ग को ये प्रभावित करेगा, इन सब के लिए कैबिनेट मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से कोई फैसला, कोई ऐलान अमल में आता है। तीसरी बात, अभी आपको पता है पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया है। पार्टी ने अलग रणनीति के साथ यह कदम उठाया, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार टीएस सिंहदेव इसमें शामिल हुए और उनका पुष्पगुच्छ के साथ में या बुके के साथ में स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी ने वेलकम किया। हालांकि पहले वो स्वास्थ्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के तौर पर तमाम मीटिंग्स का हिस्सा बने। अब आता हूं कि इस कैबिनेट मीटिंग में फैसले क्या हुए जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये दरअसल कर्मचारियों को डेडिकेटेड कैबिनेट मीटिंग कही जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा फैसला, इस कैबिनेट मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला था छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का डीए महंगाई भत्ता 5% तक बढ़ जाना। पहले ये महंगाई भत्ता प्रदेश के कर्मचारियों का था 33%, 5% के इजाफे के साथ हो गया 38%, और 38% महंगाई भत्ते के साथ ये कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात या राहत है। इस पर फौरन ही कैबिनेट मीटिंग के बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर सबको जानकारी दी, हर्ष भी व्यक्त किया, लेकिन इस पर बाद में आऊंगा कि कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या थी। इस सबसे बड़े फैसले के अलावा और कौन से बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं जिनको लेकर हम ये कहते हैं कि आज की कैबिनेट मीटिंग जरा अलग थोड़ी खास थी, वो आप समझ पाएंगे। बड़े फैसले मैं आपको कुछ पढ़ के बता रहा हूं। सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 साल से घटाकर के 30 साल कर दिया गया। लाभ एक बड़े कर्मचारी वर्ग को मिलेगा, मांग कर्मचारी वर्ग की इस बारे में थी। नंबर 2, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधि 20 से घटाकर 17 साल कर दी गई। इसको लेकर भी कुछ आंदोलन प्रदेश में दिखे, एक मांग थी जिसको पूरा है। बस्तर सरगुजा संभाग में टीचर्स के 3722 पद और सहायक शिक्षकों के 5577 खाली पदों को भरने के लिए नियम जो हैं, भर्ती नियम, इसमें कुछ चेंजेस किए गए और इसमें स्थानीयों को वरीयता जैसी कुछ बातें दिख सकती हैं। कुछ पुरानी दिक्कतें, शिकायतों को दूर किया जा सकता है। विस्तार इसका नहीं आया, लेकिन इसका लबोलबाब यही कि भर्ती नियमों में संशोधन का जो एक बड़ा प्रस्ताव या मांग था, इसे कैबिनेट ने पास कर दिया। चौथी बात, लोगों को सस्ते मकान के लिए बाजार मूल्य की गाइडलाइन को 30% तक घटाया जाएगा। इसका सब पर असर पड़ेगा। इसकी मांग भी पहले से थी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बूस्ट आने की उम्मीद भी की जा रही है, यानी व्यापारी वर्ग को साधने का प्रयास इसमें दिखता है। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम और मदद के दृष्टिकोण से औद्योगिक नीति 2019 से 24, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं जिसको कैबिनेट ने पास किया है। जाहिर सी बात है, इसमें हेल्पलेस महिलाओं की मदद करने वाली तमाम योजनाओं के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्व सहायता समूह हैं, उसको लेकर कुछ घोषणाओं का लाभ उनको मिल सकता है। ये संशोधन उसी बारे में है। छठवीं बात, 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त वन रक्षकों का वेतनमान 3050 से जो 4590 रुपये ये था, इसी को मान्य किया जाएगा और ये सबके लिए लागू होगा। पुनः एक कर्मचारियों से जुड़ी मांग, बिरनपुर घटना जो एक दाग की तरह सामने आई, इसमें मृतकों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान हुआ था। इस पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। ज़्यादातर फैसले आप देख लें, एक मकान वाला छोड़ के, तो सभी कर्मचारी जगत की मांग, उनकी पुरानी शिकायतों के आधार के ऊपर किए गए फैसले। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरी कैबिनेट मीटिंग दरअसल कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए रखी गई। अब ऐसा क्यों हुआ, ज़रा इसके पीछे भी आप जाएं। दरअसल आपको पता है कि इन दिनों प्रदेश के तमाम स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मी अपने नियमितीकरण समेत 5 सूत्री मांग को लेकर और कुछ संगठन 24 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। जैसे ही कैबिनेट मीटिंग में
आज ये फैसला हुआ कि 5% का डीए बढ़ेगा, ये बढ़कर 38% हो गया। पहली प्रतिक्रिया आईबीएस 24 ने ली, हमने ली, मैंने स्वयं में बातचीत की तमाम कर्मचारी नेताओं से। सबका कहना था कि अभी भी केंद्र के समान ये नहीं हुआ। केंद्र में अभी 42% का डीए मिलता है और ये आगे बढ़ने का ऐलान हो चुका है 4%, जो कि 46 तक पहुंचेगा। हमको अभी भी इसका लाभ इस 5% के साथ 38 तक है, कम से कम इसमें 4% का इजाफा और वो मांगते हैं। इसके अलावा 5 सूत्री मांग है। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब प्रदेश के तमाम सरकारी कर्मचारी भी आने वाली तारीख से यानी 7 जुलाई से एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। और दरअसल उनकी मांग है 5 सूत्री, जिनमें सारे हड़ताली कर्मचारियों के विभागों की मांग आ सकती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि टीएस सिंहदेव साहब ने इस कैबिनेट मीटिंग के लिए, जिसको लेकर हम इतनी लंबी चर्चा करें, इसके बारे में कहा था कि इसमें नियमितीकरण को लेकर प्रस्ताव आ सकता है, पास हो सकता है। लेकिन जो काम नहीं हुआ इस कैबिनेट मीटिंग में, जिस पर सबसे ज्यादा एक बड़े वर्ग को निराशा हो सकती, वो यही था कि नियमितीकरण को लेकर अब भी यही बात बताई गई कि दरअसल सारे विभागों का डेटा बुलवाया जा रहा है। डेटा अब तक सबका आया नहीं, डेटा आने पर इस पर आगे एक्शन लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो नियमितीकरण को लेकर फैसला अटका हुआ है, इस पर मोहर अब तक नहीं लगी है, इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। उप मुख्यमंत्री साहब का जो संकेत था, इसके बावजूद इस पर वही बात सामने आई जो मुख्यमंत्री जी पहले से कहते रहे कि सब डिपार्टमेंट का डेटा आने पर सबसे बातचीत करने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अब आए कर्मचारियों की प्रतिक्रिया पर। तो जैसा मैंने आपको बताया, कर्मचारी खुश तो हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर कुछ घंटों के बाद वे हड़ताल पर जाने वाले हैं। संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारी पहले से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और कर्मचारियों के कई वर्ग हड़ताल की तरफ अग्रसर हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार ने समझा है कि कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का ये वक्त है। अगर इस बड़े वर्ग को वक्त रहते ना साधा तो आने वाले इलेक्शंस में कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, खास तौर पर तब जब मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं। उनके आंदोलन के बीच पहुंचकर वहां मुख्यमंत्री साहब ने 90% मांगों को पूरा कर दिया है। तो ये प्रेशर भी पड़ोस की राज्य की सरकार के कदम से सरकार के ऊपर दिख रहा था। अब इस कैबिनेट मीटिंग के बाद, इन फैसलों के बाद वो फैसला कब होता है नियमितीकरण का, जिसकी राह हजारों कर्मचारी और उनके परिवार तक हैं, ये देखना होगा। फिलहाल ये कैबिनेट मीटिंग 3 मायनों में खास थी। कर्मचारियों की डिमांड पूरा करने को लेकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर टीएस सिंहदेव साहब की मौजूदगी, उनका प्रॉमिस, उनका वायदा, उनका कथन नियमितीकरण का, और उसका फिलहाल थोड़ा सा अधूरा रह जाना, लेकिन बहुत सारी मांगों का पूरा होना और 5% डीए बढ़ना, जिस पर कर्मचारी खुश हैं, संतुष्ट नहीं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और पुनीत पाठक, इसे आप हर जगह, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी खबरें पहुंचाता रहूं। पाठक_पुनीत78 ये इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर सिंपल सीधी खबर में छोटे फॉर्म में तमाम खबरों को मैं आप तक पहुंचाता हूं। साथ में पुनीत पाठक फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।